तीन मुकुट। एक राजा था जिसकी 3 बेटियां थीं। 2 बड़ी बेटियां बहुत घमंडी और झगड़ालू थीं, लेकिन सबसे छोटी जितनी अच्छी थी उतनी ही बुरी भी। खैर, 3 राजकुमार उनसे शादी करने आए और उनमें से 2 बिल्कुल बड़ी महिलाओं की तरह थे और एक सबसे छोटी की तरह ही प्यारी थी। एक दिन वे सभी लॉन के नीचे स्थित एक झील की ओर जा रहे थे, जब उनकी मुलाकात एक गरीब भिखारी से हुई। राजा ने उसे कुछ नहीं दिया और सबसे बड़ी राजकुमारियों ने भी उसे कुछ नहीं दिया, न ही उनकी प्रेमिकाओं ने, लेकिन सबसे छोटी बेटी और उसके सच्चे प्यार ने उसे कुछ दिया और उसके साथ दयालु शब्द भी दिए, और यह सबसे बेहतर था। जब वे झील के किनारे पहुंचे तो उन्हें क्या मिला, सिवाय उस खूबसूरत नाव के जो आपने अपने जीवन में कभी देखी हो। और सबसे बड़े ने कहा, मैं इस बढ़िया नाव में पाल रखूंगा, और दूसरे सबसे बड़े ने कहा, मैं इस बढ़िया नाव में पाल रखूंगा, और सबसे छोटे ने कहा, मैं उस बढ़िया नाव में पाल नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे डर है कि यह जादुई नाव है। लेकिन दूसरों ने उसे अंदर जाने के लिए मना लिया, और उसका पिता उसके पीछे अंदर जा ही रहा था, जब देख पर केवल 7 इंच लंबा एक छोटा आदमी उछला और उसे पीछे हटने का आदेश दिया। खैर, सभी पुरुषों ने अपनी तलवारें अपने हाथों में ले ली, और अगर वही तलवारें केवल खिलौने थीं, तो वे उन्हें खींचने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उनकी भुजाओं में सारी ताकत बची हुई थी। 7 इंच ने नाव को बांधने वाली चांदी की जंजीर को ढीला किया और दूर धकेल दिया, और चारों पुरुषों को देखकर मुस्कुराने के बाद उसने उनसे कहा, अपनी बेटियों और अपनी दुल्हनों को थोड़ी देर के लिए अलविदा कहो। वह सबसे छोटे से कहता है, तुम डरो मत, तुम अपनी राजकुमारी को जल्दी ही पालोगे, और तुम और वह दिन भर खुश रहेंगे। बुरे लोग अगर नंगे होकर सोने में लौट रहे होते तो भी अमीर नहीं होते। अलविदा। वे नाव से चले गए और महिलाओं ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाईं। खैर, वे झील पार नहीं कर रहे थे, जबकि एक बिल्ली उसके कान चाट रही होगी, और बेचारे आदमी उनका पीछा करने के लिए हाथ या पैर नहीं हिला सकते थे। उन्होंने देखा कि 7 इंच ने 3 राजकुमारियों को नाव से बाहर निकाला और उन्हें एक टोकरी में भरकर एक कुएं में उतार दिया, लेकिन राजा या राजकुमारों ने पहले कभी उसी स्थान पर कोई रास्ता नहीं देखा था। जब अंतिम महिला नजरों से ओझल हो गई, तो पुरुषों को अपनी भुजाओं और पैरों में फिर से ताकत महसूस हुई। वे झील के चारों ओर दौड़े, और जब तक वे कुएं और विंडलेस तक नहीं पहुंचे, तब तक उन्होंने लगाम नहीं खींची, और वहां धुरी पर लिपटी रेशमी रस्सी थी और उससे लटकी हुई अच्छी सफेद टोकरी थी। मुझे नीचे उतार दो, सबसे छोटा राजकुमार कहता है। मैं मर जाऊंगा या उन्हें फिर से पालूंगा। नहीं, दूसरी बेटी की प्रियतमा कहती है। पहले तो वे उसे भूल गए, फिर रेशम की रस्सी के 100 पर्चों को लपेटने के बाद वह ढीली हो गई और उन्होंने घूमना बंद कर दिया। उन्होंने 2 घंटे इंतजार किया और फिर वे खाने के लिए चले गए, क्योंकि रस्सी पर कोई खिंचाव नहीं हुआ था। 7 इंच राजकुमारियों को दूर ले जाता है। 7 इंच का बच्चा अपनी सबसे छोटी बहन का हाथ थामे हुए अंदर आया। अगली सुबह तक पहरेदारों को तैनात कर दिया गया और फिर दूसरा राजकुमार नीचे गया और निश्चित रूप से सबसे छोटे राजकुमार को तीसरे दिन नीचे उतारा गया। वो एक के बाद एक कई सीढ़ियां चढ़ता गया, जबकि उसके चारों ओर इतना अंधेरा था मानो वह ढक्कन लगे एक बड़े बर्तन में हो। अंत में उसे दूर नीचे एक चमक दिखाई दी और कुछ ही देर में उसने जमीन को महसूस किया। वह बड़े चूने के भट्टे से बाहर आया और देखो, वहाँ एक जंगल था, हरे भरे खेत थे, एक लॉन में एक महल था और चारों ओर एक चमकीला आसमान था। मैं तिरना न उगे में हूँ, उसने कहा। चलो देखते हैं कि किस तरह का लोग महल में हैं। वो खेतों और लॉन के बीच से चलता रहा, और वहाँ कोई भी उसे बाहर रखने या महल में जाने देने वाला नहीं था, लेकिन बड़े हॉल का दरवाज़ा खुला था। वो एक बढ़िया कमरे से दूसरे बढ़िया कमरे में गया, और आखिरकार वह सबसे सुंदर कमरे में पहुंचा, जिसके बीच में एक मेज थी और उस पर इतना बढ़िया खाना परोसा गया था। राजकुमार को काफी भूख लगी थी, लेकिन वह बिना बुलाए खाना खाने के लिए बहुत विनम्र था। इसलिए वह आग के पास बैठ गया और उसने बहुत देर तक इंतजार नहीं किया जब तक कि उसने आवाज नहीं सुनी कदम, और 7 इंचेस सबसे छोटी बहन का हाथ थामे हुए अंदर आया। खैर, राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे की बाहों में उड़ गए
और छोटे आदमी ने कहा, तुम लोग खा क्यों नहीं रहे हो? मुझे लगता है, सर, राजकुमार ने कहा, पूछे जाने का इंतजार करना केवल अच्छा शिष्टाचार था। अन्य राजकुमारों ने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने कहा। उनमें से प्रत्येक बिना छुट्टी के गिर गया और केवल मुझे कठोर शब्द कहे जब मैंने उन्हें बताया कि वे स्वागत से अधिक मुफ्त कर रहे थे। खैर, मुझे नहीं लगता कि उन्हें अब ज्यादा भूख लगी है। वे वहाँ हैं, मांस और खून के बजाय अच्छे संगमरमर। उन्होंने दो मूर्तियों की ओर इशारा करते हुए कहा, एक कोने में और दूसरी कमरे के दूसरे कोने में। राजकुमार भयभीत था, लेकिन वह कुछ भी कहने से डर रहा था, और 7 इंचेस ने उसे अपने और उसकी दुल्हन के बीच भोजन करने के लिए बैठाया। खैर, वह दिन बीत गया, और जब अगला दिन आया, तो 7 इंच ने उससे कहा, अब तुम्हें उस तरफ जाना होगा, सूरज की ओर इशारा करते हुए, और तुम आज शाम को एक विशालकाय महल में दूसरी राजकुमारी को पाओगे, जब तुम थके हुए और भूखे होगे, और कल शाम को सबसे बड़ी राजकुमारी को पाओगे, और तुम उन्हें अपने साथ यहाँ ले आओ। तुम्हें उनके स्वामियों से छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं है, और शायद अगर वे कभी घर पहुँचे, तो वे गरीब लोगों को ऐसे देखेंगे जैसे वे उनके जैसे मांस और खून के हों। राजकुमार चला गया, और धिक्कार है। सूर्यास्त के समय जब वह पहले महल में पहुंचा तो वह थका हुआ और भूखा था। ओह, क्या दूसरी राजकुमारी उसे देखकर खुश नहीं हुई? और उसने उसे कितना बढ़िया खाना खिलाया। लेकिन उसने गेट पर दैत्य की आवाज सुनी, और उसने राजकुमार को एक कोठरी में छिपा दिया। खैर, जब वह अंदर आया, तो उसने सूंघी, और उसने सूंघी, और उसने कहा, भगवान की कसम, मुझे ताज़ा मांस की गंध आ रही है। ओह, राजकुमारी ने कहा, ये केवल बछड़ा है जिसे मैंने आज मारा था। हाँ, हाँ, उसने कहा, क्या रात का खाना तैयार है? हाँ, उसने कहा, और मेज से उठने से पहले उसने बछड़े का 3/4 हिस्सा और शराब की एक बोतल खा ली। मुझे लगता है, उसने कहा, जब सब कुछ हो चुका था, मुझे अभी भी ताज़ा मांस की गंध आ रही है। तुम्हें नींद आ रही है, वह बोली, सो जाओ। तुम मुझसे शादी कब करोगी? दानव ने कहा, तुम मुझे बहुत देर से टाल रही हो। सेंट टिबर की शाम, वह बोली। काश मैं जान पाता कि यह कितनी दूर है, वह बोला, और वह थाली में सिर रखकर सो गया। अगले दिन, वह नाश्ते के बाद बाहर गया, और उसने राजकुमार को उस महल में भेजा जहाँ सबसे बड़ी बहन थी। वहाँ भी वही हुआ, लेकिन जब दानव खर्राटे ले रहा था, राजकुमारी ने राजकुमार को जगाया, और उन्होंने अस्तबल में 2 घोड़ों की काठी बांधी और उन पर सवार होकर मैदान में चले गए। लेकिन घोड़ों की टांगे फाटक के बाहर पत्थरों से टकराईं, और दानव उठकर उनके पीछे चल पड़ा। वह दहाड़ने लगा और चिल्लाने लगा, और जितना वह चिल्लाता, घोड़े उतनी ही तेजी से भागते, और जैसे ही दिन निकलने वाला था, वह केवल 20 पर्चियां पीछे रह गया। लेकिन राजकुमार ने 7 इंच के महल को कुछ अच्छा दिए बिना नहीं छोड़ा। उसने अपने घोड़े की लगाम कसी, और अपने कंधे पर एक छोटा, तेज चाकू फेंका, और दानव और उनके बीच एक मोटा जंगल उगाया। उन्होंने अपने आगे चलने वाली हवा को पकड़ लिया, और उनके पीछे चलने वाली हवा ने उन्हें नहीं पकड़ा। अंत में वे उस महल के पास पहुंच गए जहां दूसरी बहन रहती थी, और वह वहां एक ऊंची बाड़ के नीचे उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, और उसके नीचे एक अच्छा घोड़ा था। लेकिन अब विशाल दिखाई दे रहा था, 100 शेरों की तरह दहाड़ रहा था, और दूसरा विशाल एक पल में बाहर निकल गया, और पीछा जारी रहा। घोड़ों के हर 2 झटके के बाद दिग्गजों ने 3 झटके दिए, और अंत में वे केवल 70 पर्चों की दूरी पर थे। तब राजकुमार फिर से रुका, और अपने पीछे दूसरा चाकू फेंका। पूरा समतल मैदान नीचे चला गया, जब तक कि उनके बीच 1/4 मील गहरी खदान नहीं बन गई, और नीचे काला पानी भर गया, और इससे पहले कि दिग्गज इसे पार कर पाते, राजकुमार और राजकुमारियां महान जादूगर के राज्य के अंदर थे, जहां ऊंची कांटेदार बाड़ खुली हुई थी। उसने खुद को हर किसी के लिए चुना जिसे उसने अंदर आने दिया। तीनों बहनों के बीच काफी खुशी थी, जब तक कि 2 सबसे बड़ी बहनों ने अपने प्रेमियों को पत्थर में बदलते नहीं देखा। लेकिन जब वे उनके लिए आंसू बहा रहे थे, तब 7 इंच अंदर आया और उन्हें अपनी छड़ी से छुआ। इसलिए वे मांस और खून और एक बार फिर से जीवन बन गए, और बहुत गले मिले और चूमा, और सभी नाश्ते के लिए बैठ गए,
और 7 इंच मेज के सिर पर बैठ गया। नाश्ता समाप्त होने के बाद वह उन्हें दूसरे कमरे में ले गया, जहां सोने, चांदी, हीरे, रेशम और साटन के ढेर के अलावा कुछ नहीं था, और एक मेज पर मुकुटों के 3 सेट रखे हुए थे। एक सोने का मुकुट चांदी के मुकुट में था और दूसरा तांबे के मुकुट में। उसने मुकुटों का एक सेट उठाया और उसे सबसे बड़ी राजकुमारी को दे दिया, और दूसरा सेट और उसे दूसरी सबसे छोटी राजकुमारी को दे दिया, और एक और उसे सबसे छोटी राजकुमारी को दे दिया, और उसने कहा, अब तुम सब गड्ढे के तल पर जा सकते हो, और तुम्हें टोकरी को हिलाने के अलावा कुछ नहीं करना है, और ऊपर से देख रहे लोग तुम्हें बाहर खींच लेंगे। लेकिन याद रखना, देवियों, तुम्हें अपने मुकुट सुरक्षित रखने हैं, और उसी दिन उनमें विवाह करना है। यदि तुम अलग अलग विवाह करते हो, या यदि तुम अपने मुकुटों के बिना विवाह करते हो, तो अभिशाप आएगा। ध्यान रखो मैं क्या कहता हूँ। इसलिए उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उससे विदा ली और हाथों में हाथ डालकर कुएं के तल तक चले गए। उनके ऊपर आसमान और सूरज था, और उनके सामने एक बड़ी ऊंची दीवार थी जो आईवी से ढकी हुई थी और इतनी ऊंची थी कि वे उसके ऊपर तक नहीं देख सकते थे, और इस दीवार में एक मेहराब था और कुएं का तल मेहराब के अंदर था। सबसे छोटा जोड़ा सबसे आखिर में गया, और राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, मुझे यकीन है कि दोनों राजकुमार तुम्हारे लिए कोई अच्छा इरादा नहीं रखते। इन मुकुटों को अपने लबादे के नीचे रखो, और अगर तुम्हें सबसे आखिर में रहना पड़े तो टोकरी में मत जाओ, बल्कि एक बड़ा पत्थर या कोई भारी चीज अंदर रख दो और देखो क्या होता है। जैसे ही वे अंधेरी गुफा के अंदर पहुंचे, उन्होंने सबसे बड़ी राजकुमारी ने पहले टोकरी को हिलाया और वह ऊपर चली गई। फिर टोकरी को फिर से नीचे उतारा गया और दूसरी राजकुमारी ऊपर गई, और फिर सबसे छोटी राजकुमारी ऊपर गई, लेकिन पहले उसने अपने राजकुमार की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाली और उसे चूमा और थोड़ा रोई। अंत में सबसे छोटे राजकुमार की बारी आई और उसने टोकरी में जाने के बजाय एक बड़ा पत्थर डाल दिया। वो एक तरफ से खड़ा हुआ और सुनने लगा, और जब टोकरी लगभग 20 पच ऊपर खींची गई तो वह नीचे आए और पत्थर गरजने की तरह गिरा और पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। खैर, बेचारे राजकुमार के पास महल में वापस चलने के अलावा कोई चारा नहीं था, और महल के अंदर और बाहर वह घूमता रहा, और उसे बेहतरीन खाने पीने की चीजें मिली और सोने के लिए दलदली बिस्तर मिला, और वह बगीचों और लॉन में लंबी सैर करता रहा, लेकिन उसे 7 इंच का एक भी नजारा नहीं मिला, न ऊपर और न नीचे। एक हफ्ते से पहले ही वह इससे थक गया। वह अपने सच्चे प्यार के लिए बहुत अकेला था, और एक महीने के अंत में उसे नहीं पता था कि खुद के साथ क्या करना है। एक सुबह वह खजाने के कमरे में गया और मेज पर एक सुंदर स्नफ बॉक्स देखा, जिसे उसने पहले कभी वहां नहीं देखा था। उसने इसे अपने हाथों में लिया और इसे खोला और 7 इंच की मेज पर चला गया। मुझे लगता है, राजकुमार, उसने कहा, तुम मेरे महल से थोड़ा थक गए हो। दूसरे ने कहा, अगर मेरी राजकुमारी यहाँ होती और मैं तुम्हें कभी कभी देख सकता, तो मैं कभी भी एक उदास दिन नहीं देखूंगा। ठीक है, तुम यहाँ काफी समय से हो और तुम वहाँ ऊपर की जरूरत है। अपनी दुल्हन के मुकुट सुरक्षित रखें, और जब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए, इस स्नफ बॉक्स को खोलें। अब बगीचे में टहलें, और जब तुम थक जाओ तो वापस आ जाओ। राजकुमार एक बजरी वाले रास्ते से नीचे जा रहा था, जिसके दोनों ओर एक एक बाड़ लगी हुई थी, और उसकी आंखें जमीन पर टिकी हुई थीं, और वह एक दूसरे के बारे में सोच रहा था। आखिरकार उसने अपनी आंखें उठाईं, और वहां वह एक लोहार के दरवाजे के बाहर था, जहां से वह अक्सर गुजरता था, अपनी मंगेतर राजकुमारी के महल से लगभग 1 मील दूर। कपड़े उसके पास जितने भी फटे पुराने कपड़े थे, वे सब आप चाहें, लेकिन उसके मुकुट उसके पुराने लबादे के नीचे सुरक्षित थे। तभी लोहार बाहर आया और बोला, तुम्हारे जैसे मजबूत और बड़े आदमी का आलसी होना और इतना सारा काम करना शर्म की बात है। क्या तुम हथौड़ा और चिमटे चलाने में माहिर हो? अंदर आओ और मदद करो, मैं तुम्हें भोजन और रहने की जगह दूंगा, और जब तुम पैसे कमाओगे तो कुछ पैसे भी दूंगा। कभी भी 2 बार मत कहो, राजकुमार ने कहा। मैं बस व्यस्त रहना चाहता हूँ। इसलिए उसने हथौड़ा लिया और लाल गर्म छड़ पर वार करना शुरू कर दिया, जिसे लोहार घोड़े की नाल बनाने के लिए निहाई पर घुमा रहा था।
वे काम पर ज्यादा देर तक नहीं गए थे जब एक दर्जी आया और बैठ गया और बातें करने लगा। आप सभी ने सुना होगा कि कैसे दो राजकुमारियां तब तक शादी करने से कतरा रही थीं जब तक कि सबसे छोटी अपने मुकुट और अपने प्रेमी के साथ तैयार न हो जाए। लेकिन जब वे अपने होने वाले दूल्हे को खींच रही थीं, तो गलती से विंडलेस ढीला हो गया और आपके हाथ की हथेली पर कोई रस्सी या विंडलेस का कोई निशान नहीं था। इसलिए जो राजकुमार सबसे बड़ी महिलाओं से प्रेम प्रसंग कर रहे थे, वे अपने प्रेमियों या राजा को तब तक शांति या आराम नहीं देंगे जब तक कि उन्हें विवाह के लिए सहमति नहीं मिल जाती, और यह आज सुबह होने वाला था। मैं खुद उत्सुकता से नीचे गया और निश्चित रूप से मैं दोनों दुल्हनों के भव्य परिधानों और उनके सिर पर 3 मुकुटों को देखकर बहुत खुश हुआ। सोने, चांदी और तांबे के एक के अंदर एक। सबसे छोटी दुल्हन काफी शोकाकुल खड़ी थी और सब कुछ तैयार था। दोनों दूल्हे बहुत ही गर्व और भव्यता के साथ अंदर आए और वे वेदी की रेलिंग की ओर बढ़ रहे थे। तभी उनके पैरों के नीचे 2 गज की चौड़ाई में तख्ते खुल गए और वे नीचे गिर गए और तहखाने में रखे शवों और ताबूतों के बीच चले गए। ओह! महिलाओं ने कितनी चीखें निकालीं और कितनी भागदौड़ और दौड़ भाग और नीचे की ओर झांकने की कोशिश। लेकिन क्लर्क ने जल्द ही तहखाने का दरवाज़ा खोला और दोनों राजकुमार ऊपर आए। उनके बढ़िया कपड़ों पर मकड़ी के जाले और फफूंद से 1 इंच मोटी परत जमी हुई थी। दोनों दूल्हे नीचे गिर गए। इसलिए राजा ने कहा कि उन्हें विवाह स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि उसने कहा, मैं देखता हूँ कि जब तक सबसे छोटी लड़की को उसके 3 मुकुट नहीं मिल जाते और वह दूसरों के साथ विवाह नहीं कर लेती, तब तक इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी सबसे छोटी बेटी को उस व्यक्ति से विवाह के लिए दे दूंगा जो दूसरों की तरह मेरे पास 3 मुकुट लाएगा, और अगर वह विवाह करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो कोई और करेगा और मैं उसका भाग्य बना दूंगा। काश, लोहार ने कहा, मैं ये कर पाता, लेकिन मैं राजकुमारियों के घर लौटने के बाद मुकुटों को देख रहा था, और मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी पर कोई ऐसा काला या सफ़ेद लोहार है जो उनकी नकल कर सके। सुंदर महिला, कमजोर दिल कभी नहीं जीत सकता, राजकुमार ने कहा। महल में जाओ और 1/4 पाउंड सोना, 1/4 पाउंड चांदी और 1/4 पाउंड तांबा मांगो। एक मुकुट एक नमूने के लिए ले लो और मेरा सिर गिरवी रखो, मैं तुम्हें सुबह वही चीजें दूंगा जो तुम्हें चाहिए। क्या तुम गंभीर हो? लोहार ने कहा। ईमानदारी से, मैं गंभीर हूँ, उसने कहा। जाओ, तुम हारने से बुरा कुछ नहीं कर सकते। लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो, लोहार ने 1/4 पाउंड सोना, 1/4 पाउंड चांदी और 1/4 पाउंड तांबा लिया और उन्हें और पैटर्न वाला मुकुट राजकुमार को दे दिया। उसने रात होते ही भट्ठी का दरवाज़ा बंद कर दिया और सभी पड़ोसी आंगन में जमा हो गए और उन्होंने उसे हथौड़ा मारने, हथौड़ा मारने, हथौड़ा मारने की आवाज़ सुनी, सुबह होने तक, और बीच बीच में वह खिड़की से सोने, चांदी और तांबे के टुकड़े बाहर फेंकता रहता, और बेकार लोग उन्हें लेने के लिए हाथापाई करते, एक दूसरे को कोसते और कारीगर के अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना करते। खैर, जैसे ही सूरज उगने वाला था, उसने दरवाज़ा खोला और अपने सच्चे प्यार से मिले 3 मुकुटों को बाहर निकाला और खूब शोर शराबा हुआ। लोहार ने उसे महल में साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए लोहार और उसके साथ पूरा शहर रवाना हो गया, और जब राजा ने मुकुट देखे तो क्या वह खुश नहीं हुआ? अच्छा, उसने लोहार से कहा, तुम शादीशुदा आदमी हो, क्या करना होगा? विश्वास करो महाराज, मैंने ये मुकुट बिल्कुल नहीं बनाए। कल मेरे साथ सेवा करने वाला एक बड़ा आदमी था। अच्छा बेटी, क्या तुम उस आदमी से शादी करोगी जिसने ये मुकुट बनाए हैं? पहले मुझे इन्हें देखने दो पिताजी, उसने कहा, लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो वह उन्हें अच्छी तरह से पहचान गई, और उसने अनुमान लगाया कि यह उसका सच्चा प्यार था जिसने इन्हें भेजा था। मैं उस आदमी से शादी करूंगी जिसने ये मुकुट बनाए हैं, उसने कहा। ठीक है, राजा ने 2 राजकुमारों में से सबसे बड़े से कहा, लोहार की भट्टी पर जाओ, मेरी सबसे अच्छी गाड़ियां ले लो और दूल्हे को घर ले आओ। उसे यह करना पसंद नहीं था, वह बहुत घमंडी था, लेकिन वह मना नहीं कर सका। जब वह भट्टी पर आया, तो उसने राजकुमार को दरवाजे पर खड़ा देखा और उसे गाड़ी के पास आने का इशारा किया। उसने कहा,
क्या तुम वही आदमी हो जिसने ये मुकुट बनाए हैं? हाँ, दूसरे ने कहा। तो उसने कहा, शायद तुम अपने आप को ब्रश कर लो और उस गाड़ी में चढ़ जाओ, राजा तुम्हें देखना चाहता है। मुझे राजकुमारी पर दया आती है। युवा राजकुमार गाड़ी में चढ़ गया और जब वे रास्ते में थे, उसने सूंघने की डिब्बी खोली और 7 इंच बाहर निकले और उसकी जांघ पर खड़े हो गए। ठीक है, उसने कहा। राजकुमार अपनी भट्टी में बैठा था और घोड़े सोच रहे थे कि गाड़ी को आखिर क्या हो गया है। जब वे महल के प्रांगण में आए तो राजा ने अपने नए दामाद के सम्मान में गाड़ी का दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने हैंडल घुमाया, छोटे छोटे पत्थरों की बौछार उसके पाउडर लगे विग और रेशमी कोट पर पड़ी और वह उनके नीचे गिर गया। बहुत डर और कुछ हंसी मजाक हुआ और राजा ने अपने माथे से खून पोंछने के बाद सबसे बड़े राजकुमार की ओर बहुत क्रोधित होकर देखा। मेरे प्रभु, उसने कहा, मुझे इस दुर्घटना के लिए बहुत खेद है, लेकिन मैं दोषी नहीं हूँ। मैंने युवा लोहार को गाड़ी में चढ़ते देखा और हम कभी नहीं रुके। तुम्हारा व्यवहार उसके प्रति बहुत ही असभ्य था। जाओ, उसने दूसरे राजकुमार से कहा, और उस युवा लोहार को यहाँ ले आओ और विनम्र बनो। कभी मत डरो, उसने कहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहकर भी अच्छे स्वभाव के नहीं हो सकते, और नया संदेशवाहक पुराने संदेशवाहक से जरा भी सभ्य नहीं था। और जब राजा ने दूसरी बार गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो उस पर कीचड़ की बौछार हो गई। उसने कहा, इस तरह से आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। लोमड़ी को कभी भी अपने से बेहतर संदेशवाहक नहीं मिला, इसलिए उसने अपने कपड़े बदले, नहाया और राजकुमार के भट्टी के पास गया और उससे अपने साथ बैठने को कहा। राजकुमार ने दूसरी गाड़ी में बैठने की अनुमति मांगी और जब वे आधे रास्ते पर थे तो उसने अपनी स्नफ बॉक्स खोली। मास्टर, उसने कहा, मैं अब अपने पद के अनुसार कपड़े पहनना चाहता हूँ। आप वैसे ही होंगे, 7 इंच ने कहा, और अब मैं आपको अलविदा कहता हूँ। आप हमेशा की तरह अच्छे और दयालु बने रहें, अपनी पत्नी से प्यार करें, और यही वह सलाह है जो मैं आपको दूंगा। इसलिए 7 इंच गायब हो गया, और जब यार्ड में गाड़ी का दरवाजा खोला गया तो राजकुमार हाथों से जितना सुंदर हो सकता था बाहर चला आया और सबसे पहले उसने अपनी दुल्हन के पास दौड़कर उसे गले लगाया। सभी लोग खुशी से झूम रहे थे, सिवाय 2 अन्य राजकुमारों के। विवाह में बहुत देरी नहीं हुई और वे सभी एक ही दिन मनाए गए। इसके तुरंत बाद 2 बड़े जोड़े अपने अपने दरबार में चले गए, लेकिन सबसे छोटा जोड़ा बूढ़े राजा के साथ रहा, और वे उतने ही खुश थे जितने कि आपने कभी किसी कहानी में सुने सबसे खुशहाल विवाहित जोड़े के बारे में सुना होगा।